हाफिज मैसापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मशहूर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या बयान किया है। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम से एक हदीस उन्होंने सुनी थी और इत्तिफाक की बात यह है कि उस हदीस के सुनने वालों में मशहूर सहाबी हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हुजूर के विसाल फरमाने के बाद जब मिस्र व शाम और रूम व ईरान पर इस्लामी झंडा लहराने लगा तो बहुत से सहाबा हिजाज से दूसरे मुल्कों में चले गए। उन्हीं लोगों में से हज़रत उक़बा इब्न आमिर भी थे जो मिस्र गए और फिर वहीं रह गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को किसी तरह यह मालूम हो गया कि जो हदीस मैंने हुजूर से सुनी है उसके सुनने वालों में हज़रत उक़बा इब्न आमिर भी हैं। तो सिर्फ इस बात का जज्बा उन्हें मदीना शरीफ से मिस्र ले गया कि हज़रत उक़बा इब्न आमिर से इस बात को पूछने के बाद यह कह सकें कि इस हदीस के रिवायत करने वाले दो हैं, एक मैं हूँ, दूसरे उक़बा इब्न आमिर हैं। उनके इस सफ़र का हाल भी बड़ा ही रूह परवर है। फरमाते हैं कि जज्बे शौक में पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए वह मिस्र पहुँचे। बुढ़ापे की उम्र, कठिन रास्ता, लेकिन शौक में ना बुढ़ापे का असर मालूम हुआ और ना ही रास्ते की कठिनाइयाँ रुकावट बनी। दिन रात चलते रहे। महीनों का रास्ता तय करके जब मिस्र पहुँचे तो सीधे मिस्र के गवर्नर हज़रत मुस्लिमा इब्न मुखल्लद अंसारी की कोठी पर उतरे। गवर्नर ने पूछा, अबू अय्यूब, आपका आना किस लिए हुआ? आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से मैंने एक हदीस सुनी है और इत्तिफाक की बात यह है कि उस हदीस के सुनने वालों में मेरे और उक़बा इब्न आमिर के अलावा अब कोई इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। लिहाजा मेरे साथ एक ऐसा आदमी लगा दो जो मुझे उनके घर तक पहुंचा दे। मतलब यह है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया हूँ कि तुमसे मिलूं, बल्कि सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तक पहुँचा देने का प्रबंध कर दो। एक इश्क वाले की जरा शाने बेनियाजी अनीहा देखिए कि गवर्नर के दरवाजे पर गए हैं मगर एक लफ्ज़ भी उसके बारे में नहीं कहते हैं। वाक़या रिवायत करने वाले का बयान है कि मिस्र के गवर्नर ने एक जानकार आदमी साथ कर दिया जो उन्हें हज़रत उक़बा इब्न आमिर के घर तक ले गया। गले मिलने के बाद उन्होंने भी पहला सवाल यही किया, अबू अय्यूब, आपका आना किस लिए हुआ? आपने फरमाया कि एक हदीस मैंने हुजूर से सुनी है और उसका सुनने वाला मेरे और आपके अलावा अब दुनिया में कोई बाकी नहीं रहा। और वह हदीस मुसलमान की बुराई पर पर्दा डालने के बारे में है। हज़रत उक़बा ने कहा कि हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से मैंने यह हदीस सुनी है कि जो मुसलमान की किसी बुराई को छुपाता है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी बुराई को छुपाएगा। हज़रत अबू अय्यूब ने फरमाया, आपने सच कहा, यही मैंने भी सुना है। इसके बाद बयान करते हैं, हज़रत अय्यूब इतना सुनकर अपनी सवारी के पास आए और सवार होकर मदीना की तरफ वापस लौट गए। गोया मानो मिस्र के लंबा सफ़र का मतलब इसके सिवा कुछ और नहीं था कि अपने कान से सुनी हुई बात दूसरों की जुबानी सुन लें। महबूब की बात के सुनने का यही जज्बा था जिसने मजहब इस्लाम को मजहब इश्क बना दिया। हज़रत अल्लामा हाफिज मैसापुरी इस वाक़या के आखिर में लिखते हैं कि यह हज़रत अय्यूब अंसारी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा रहने वाले और बहुत ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाले हैं। इसके बावजूद सिर्फ एक हदीस के लिए इतना लंबा सफ़र किया। सुबह